ईपीएफओ पुराने पीएफ अकाउंट को नई कंपनी में नहीं किया ट्रांसफ़र तो क्या मिलेगा ब्याज। पुराने ईपीएफओ अकाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन यह सीमित समय तक ही होगा। ईपीएफओ नियमों के अनुसार अगर किसी ईपीएफ अकाउंट को 36 महीने यानी 3 साल तक कोई योगदान नहीं होता, तो कर्मचारी नहीं कर रहा होता है, तो वह अकाउंट सक्रिय यानी इनऑपरेटिव, निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव ऐलान कर दिया जाता है। ऐसे में आपको है कि ईपीएफओ अपने सदस्यों को लेकर तरह तरह की सुविधा प्रोवाइड कराता है ताकि आसानी से लोग इसका लाभ उठा सकें। बैलेंस चेक करने के लिए अकाउंट ट्रांसफ़र करने तक की सुविधा ईपीएफओ की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप कंपनी बदलते हैं तो पीएफ को नए एम्प्लॉयर, नई कंपनी के पास ट्रांसफ़र कराना ज़रूरी होता है। लेकिन सोचिए, अगर पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है तो क्या होगा। ईपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट बस कुछ सालों के लिए मिलता है। समय सीमा ख़त्म होने के बाद इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। पीएफ ट्रांसफ़र नहीं करने पर क्या होगा। ईपीएफ को देश के सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शंस में गिना जाता है। इसमें टैक्स में छूट के साथ बेहतर ब्याज दर भी मिलता है। लेकिन अगर आपने नौकरी बदलने के बाद पुराना ईपीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं किया तो यह आपके लिए नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बिना ट्रांसफ़र किए भी पुराने अकाउंट में ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक समय तक ही होता है। हाउ टू ट्रांसफ़र पीएफ अकाउंट। खुद करना होता है पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र। जब कंपनी नई नौकरी ज्वाइन करता है तो ईपीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफ़र नहीं होता है। कर्मचारी को खुद ईपीएफ की वेबसाइट पर जाकर ट्रांसफ़र प्रोसेस को पूरा करना होता है। अगर अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तो पुराना खाता जस का तस रहता है। हालांकि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन सेम ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। पुराने अकाउंट पर कब तक ब्याज मिलता है? यह एक सीमित समय तक मिलता है। अगर आप ईपीएफ अकाउंट 36 महीने यानी 3 साल तक कोई योगदान नहीं होता, तो कर्मचारी काम नहीं कर रहा होता, तो अकाउंट निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव ऐलान कर दिया जाता है। इस स्थिति में ब्याज मिलना बंद हो जाता है। पुराने अकाउंट में योगदान बंद होने पर आप कंपाउंडिंग ब्याज का फ़ायदा नहीं उठा पाते। कंपाउंडिंग ब्याज क्या है ये तो आपको पता ही है कि कोई भी धन कंपाउंड में बढ़ते रहता है। मान लीजिए 5 का 10 हुआ, फिर 10 में इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है, फिर 10 से 20 हुआ तो 20 में इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है। इस तरह से कंपाउंडिंग होता है। इसके साथ ही अकाउंट में आधार, बैंक, पैन की जानकारी अपडेट नहीं है तो पैसा निकालने और अन्य सर्विस में परेशानी आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको आपको सुधार करना होगा। थैंक यू।